मेरा नाम कॉपी कर लिया इन लोगों ने। अच्छा जादू चलाते हो आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं क्लास को शुरू। करते हैं हम क्लास को शुरू। सर बिल्कुल, अनुमति दीजिए। परमिशन नहीं है? हाँ जी नहीं बोलिए। सर, जो भी है परमिशन है। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर आप हमको ना, मैंने सुना कि आपने सर को लिस्ट दी थी B1 बैच के कुछ स्टूडेंट्स की। दी क्या आपने? B1 बैच के कुछ स्टूडेंट क्या? मतलब सर जो टेस्ट होते हैं ना उसके जो रैंकर की लिस्ट निकालते हैं टीचर, वो लिस्ट जानना चाहती है बंटी को और हम सारे भी। तो किसके पास है वो लिस्ट? आपके पास। ये आपको किसने आपके बताया? पास है सर। सर आपको क्या लगता है आप ही चुगली लगा सकते हो? खबरी। बेटा यस आप करोगे कि सीआईडी वाले में जाने वाले हो? पहले मेरे को ये बताओ, सीआईडी बनना है सीबीआई? इतने सर, मैं सीबीआई सीबीआई में जाना है? बेटा सीबीआई का फुल फॉर्म बताना जरा। मेरे तरफ से आपको एक मिनट ऑफ। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो का स्पेलिंग बताइए। BUREUO। कहानी BEAU। सर क्या हो गया? मैं समझ गया, बेटा इंजीनियरिंग बेस्ट चॉइस है। आ जाओ। सर पक्का सही बोली? अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अरे इंग्लिश गलत हो जाएगा, आप गलत नहीं हो गए, ये मैं पक्का आप मजाक कर रहे हो। तो अब बस सीरियस हो जाओ क्योंकि आज फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को खत्म करने से पहले, जैसे हर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, तो आज इसको खत्म करने से पहले आपको बता रहा हूँ बेटू कि एक टॉपिक छूट गया है जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। अब सवाल ये है कि सर ये पीरियोडिक फंक्शन आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? देखो इसके पीछे दो रीजन। हाँ हाँ पीरियोडिक फंक्शन आएगा, टेंशन ना लो। आज केमिस्ट्री से मैथ में कहाँ आ गया ये? देवा पीरियोडिक टेबल नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है। सर जाने दो इसको। सर जान दो ना। यस सर। मेरे को लग रहा है ना बेटा आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है ना वो कनेक्शन ही आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। चेक कराओ। नहीं सर है कनेक्ट। सर है कनेक्ट, ऐसा नहीं है। पीरियोडिक टेबल बेटा होता है उसमें, आप पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन सिर्फ मैथ्स में यार, इधर ध्यान दो। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बंद कीजिए बकवास, इधर ध्यान दीजिए। तो बेटा पीरियोडिक फंक्शन में नहीं बताया आप लोगों को क्योंकि ना मुझे दो तीन चीजें जाननी थी। पहला मुझे ये जानना था कि कितने बच्चों को एलसीएम आता है। तो सर वो तो आप जान सकते थे पहले भी ना, मुझे तीनों बैच मिला करके पूछना था कि एलसीएम कितने लोगों को आता है। तो पहला तो मुझे ये जानना था। दूसरा चीज ये था कि बेटा इस टॉपिक को खत्म करने में मेरे को मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगेगा, मुश्किल से उतना लगेगा, उससे कम ही निपटा देंगे आपको। अच्छा तो फिर सर, तो उसके पीछे मेरे को 1 घंटे का लेक्चर में बर्बाद नहीं करूंगा, है ना? तो उसको पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा देंगे। सर जेई में से सवाल पूछे जाते हैं क्या? ना के बराबर। ऐसा नहीं है कि जेई पूछ नहीं सकता है, बेटा पूछा है लाइफ में, बस फर्क इतना ही है कि इनसे ज्यादा नहीं पूछा है। जितने ज्यादा वाले टॉपिक है उनको खुद ही टाइम से लेकर पढ़ाता है। सर फंक्शनल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी सर, मैं ना फंक्शन के 2-3 लेक्चर अटेंड नहीं किया है, मैं बीच में एब्सेंट थे, तो मेरे को फंक्शनल इक्वेशन समझ में आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। इसका मतलब सर फंक्शनल इक्वेशन अगर सीखना है तो अगर पीछे के फंक्शंस नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैंने रिवाइज नहीं किया है, मैंने सर असाइनमेंट नहीं लगाया, तो भी समझ में आ जाएगा। आंसर इज यस। सो नो नीड ऑफ एनी। हाँ जी सर फिर तो आप आराम से ले लो क्लास, फिर ठीक है। कोई प्री रिक्विजिट नहीं। तो सर क्या चाहिए आपको इस क्लास में? वही जो भगवान ने लिया आप लोगों से। बताइए क्या? दिमाग। देखो बेटा ये फैक्ट है कि फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व वही बच्चे करते हैं जिनका आईक्यू थोड़ा ठीक ठाक होता है। अब कई बच्चे रो रहे होंगे घर पे, हे भगवान मेरा आईक्यू क्यों गायब कर दिया आपने? अरे नहीं है आपके पास, बस थोड़ा समय लगेगा आपको सीखने में, ठीक है? तो आईक्यू तो मेरे को चाहिए। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपको लगे कि सर हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है, सर ये फॉर्मूला लग रहा है। अरे ना, बिल्कुल ना। तरीका फॉलो करना होता है, वे फॉलो करना होता है, फंक्शनल इक्वेशन अपने आप बन जाता है।
तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके सीखते हैं सर फंक्शनल इक्वेशन है क्या। ठीक है, हाँ जी सर। तो बेसिकली बेटा फंक्शनल इक्वेशन को शुरू करने से पहले 3 मेथड्स बताता हूं। सर क्या ये तीनों मेथड हमको सीखना पड़ेगा? हाँ जी सर। क्या सर हम क्वेश्चन देखकर समझ पाएंगे कि तीनों में से कौन सा मेथड लगेगा? बिल्कुल समझ पाओगे आप, तब तो बढ़िया है सर। देखो हर चीज का आंसर आपके पास है कि 3 मेथड्स में सिखा रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देखकर आपको 2 मिनट सोचना पड़ेगा कि सर कौन सा मेथड लग रहा है। बिल्कुल नहीं, आप क्वेश्चन देखकर बता दोगे कि सर कौन सा मेथड था। तो पहला मेथड है बेटा इटरेशन, सेकंड वन इज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट को दुनिया वाले सब्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोल देते हैं, या रिप्लेसमेंट का सबसे जो ज्यादा बेटा यूजफुल तरीका होता है उसको देखने का, उसको नोटिस करने का, वो होता है साइक्लिक एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं। सर साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या होता है? साइक्लिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं बेटा कि मान लो आपके पास 2 चीजें, 2 बॉक्स है, ऐसा मान के चलो 2 बॉक्स है या 2 फंक्शंस है। आपने देखा कि सर यहाँ पे कुछ बैठा है और यहाँ पे कुछ बैठा है। मान लो इधर प्लस, इधर माइनस है, उधर प्लस है। आप ना फिजिक्स मत समझना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा कुछ नहीं है। तो इधर माइनस है, उधर प्लस है। जब आप माइनस को यहाँ पे रखोगे तो बेटा ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ये होता है साइक्लिक। एक मिनट सर जरा एग्जांपल देना मुझे। बेटा एग्जांपल देने के लिए 2 फंक्शंस पकड़ लीजिए आप। एक हो गया sin x और एक हो गया cos x। मैंने आपको बोला कि बेटा इस आप x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस x से। सो रिप्लेस x बाई पाई बाई 2 माइनस x, नॉट पाई माइनस x। तो बेटो ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x प्लस में कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस x। और मुझे मालूम है आपको नहीं आता है ना? आता है? आता है सर। बताओ फिर। सर साइन का कॉस हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा, और कॉस का साइन हो जाएगा और पॉजिटिव ही रहेगा। तो आपने ये देखा कि सर इनको अगर मैं x को कुछ चेंज करता हूं तो ओवरऑल इनमें कोई चेंज नहीं होता। साइन कॉस बन जाता है और कॉस साइन बन जाता है। कि माइनस को आप इससे रिप्लेस कर रहे हो तो ये वाला माइनस बन रहा है, बट ये वाला उल्टा पॉजिटिव, मतलब घूम फिर के वही बन जा रहे हैं सर। इसको बोला जाता है साइक्लिक। अब बोलोगे सर रिप्लेसमेंट क्यों बोला गया? क्योंकि बेटा देखो मैंने वर्ड यूज किया कि x रिप्लेस कर रहा हूं मैं इससे। सर मेरे को कैसे समझेगा कि रिप्लेसमेंट में क्या रिप्लेस करना है? हाँ ये सवाल बढ़िया है, जवाब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। सर ये इटरेशन को कैसे समझेंगे बेटा कि ये इटरेशन मेथड है? देखिए इसका सबसे अच्छा पहचान ये होता है बेटा कि क्वेश्चंस में मैं लिख के दे रहा हूं आपको हिंदी में, क्वेश्चंस में फंक्शन का कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू दिया होगा। ये इसका पहचान है, दिया होगा। सर स्टैंडर्ड फंक्शंस फिर क्या होते हैं? बेटा स्टैंडर्ड फंक्शंस टोटल के टोटल मेनली जहां से जेई क्वेश्चंस पूछता है वो आपको सिर्फ 5 फंक्शंस है। सर 5 पढ़ना पड़ेगा क्या? ना, एक मैं पढ़ा दिया हूं, आपको 4 बाकी के पढ़ने। सर इसको सीखने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। 5 मिनट सीख जाएंगे सर, भूलेंगे नहीं? बिल्कुल ना। तो ओवरऑल बेटा कंक्लूजन क्या निकाल रहा हूं मैं कि फंक्शनल इक्वेशंस जो होते हैं बेटा आपके दिमाग को यूज करेंगे और कुछ नहीं। हाँ दिमाग में क्या यूज होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मेथड कौन सा लग रहा है और रिप्लेसमेंट मेरे को करना है तो किससे रिप्लेस करना है, और ये देखते ही आप समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बेटा कहानी को करते हैं शुरू। तो सबसे पहला जो मेथड है बेटू वो है इटरेशन मेथड। मान लो बेटा ये नहीं दिया रहता आपको, ये आपको नहीं दिया रहता, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे आप देखोगे सर फंक्शन का वैल्यू कुछ पॉइंट पे जैसे कि 0 पे दिया है, 1 पे दिया है और 5 पे पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा कि फर्स्ट वाला जो मेथड होता है क्वेश्चन में फंक्शन का कुछ पॉइंट पे वैल्यू दिया होगा, तो खुद ही समझ जाओगे कि सर ये इटरेशन मेथड है। अच्छा अच्छी बात क्या है वो समझ लेते हैं बेटू। सबसे अच्छी बात इसमें क्या होता है? देवा क्या किया जाए? हाँ जी, अरे इधर आओ। हाँ जी, सबसे अच्छी बात बेटा ये होता है ना कि आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जो जो वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू दिया है आप उसको रखते जाओ, मंजिल अपने आप मिल जाएगी।
तो मंजिल आपको 5 पे पहुंचना है, 0 पे दिया है, 1 पे दिया। अब देखो कितना प्यार से क्वेश्चन होता है बेटा। फंक्शनल इक्वेशन में इसको तो इग्नोर ना करें कभी भी, क्योंकि फंक्शन का इक्वेशन, इसलिए इसको फंक्शन इक्वेशन बोला जाता है। तो इसको कभी भी इग्नोर मत करना। बुलाओ इनको पास में कि भैया जरा इधर आइए, आप भाई साहब इधर है। तो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ये मेरा फंक्शनल इक्वेशन दिया है। तो सबसे पहला बेटा किस पे वैल्यू दिया है मुझे बताइए जरा क्वेश्चन पढ़ करके। पूरे क्वेश्चन में सबसे पहला वैल्यू कौन सा है, सबसे मिनिमम 0। तो क्या देंगे, एक्स को पुट कर देंगे 0। अब आप लोगों को बताना है कि एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा ओवरऑल, 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस सॉरी इक्वल टू, बोलते जाओ एफ ऑफ f of 0 plus 1 2। अब मुझे ये बताओ बेटा कि इसमें कितने फंक्शन का वैल्यू दिया है आपको, 2 एफ ऑफ 1 दिया है 2 एंड एफ ऑफ 2 गिवन नहीं है, तो आप लिख दोगे सर एफ ऑफ 2 गिवन नहीं है। बिल्कुल सर। अब देखोगे बेटा तो यहां से मिल जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, सिंपल। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो पहला वैल्यू तो सर मुझे मिल गया। यही तो आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको सिर्फ लिखते जाना है, वैल्यूज अपने आप आते जाएंगे, आप सोचोगे भी नहीं और आप आंसर लेके आ जाओ। इसलिए इटरेशन मेथड तो थोड़ा प्यारा भी होता है। वैसे प्यारे तो सबसे लास्ट वाले स्टैंडर्ड फंक्शन से जहां से यही सवाल पूछता है, वो तो सबसे मजेदार है। अब बेटा मुझे बताओ कि सेकंड फिर क्या रखेंगे, सर एफ ऑफ 1 रखिए, x इक्वल टू 1 रखिए, और मुझे एक्सप्रेशन बताओ बेटा क्या बनेगा, 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। 2 इंटू एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है बेटा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू आपने निकाला 0 और प्लस में एफ ऑफ 3। सो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, एफ ऑफ 3 का वैल्यू आ रहा है 4। क्या आपने मंजिल के पास पहुंचे आप ना, मंजिल क्या है एफ ऑफ 5, तो आप एफ ऑफ 3 तक पहुंच गए। आगे चलिए, अब किसको रखेंगे, x इज इक्वल टू 2 रखिए, 2 रख दीजिए 2। और 2 रखने के साथ बेटा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 3 प्लस में एफ ऑफ 4। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि 2 1 कहां पे रखा जा रहा है, तो बेटा इक्वेशन में ही रखोगे ना वैल्यू, और कहां रखोगे। नहीं सर घर की तिजोरी में बंद कर देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू एफ ऑफ 2 कितना दिया बेटा, 0। एफ ऑफ 4 ही आ गया। देखो मैं बोला ना बेटा, न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है आपके, थोड़ा उसको कनेक्ट कीजिए। कितना आ रहा है, -2। आपने जैसे आपके ब्रेन में न्यूरॉन ने अपना कनेक्शन छोड़ दिया, वैसे अपने माइनस छोड़ दिया। देवा सर सर 4 होगा F3 की जगह, वैल्यू है नहीं -4 ही होगा। समझ गया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये पाप किया ना मैंने। यस सर, एफ ऑफ 4 लिखना था, आप न्यूरॉन ने भी छोड़ दिया फिर। नहीं मेरे न्यूरॉन कुछ ज्यादा कनेक्टेड, इसलिए मैं 3 4 3 रख दिया। सर मेरी साउंड हाँ आ जी रही है, बोलिए, बहुत ज्यादा दूर तक आ रही है, बोलिए। सर ये थर्ड वाला दोबारा बता दो, साउंड कट गई थी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, x का वैल्यू 2 है, आप रखिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 प्लस 1 एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2 प्लस 2 एफ ऑफ 4, मैंने वही लिखा है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 यहाँ से पटक दिया, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 4 यहाँ से पटक दिया, एफ ऑफ 4 का वैल्यू मेरे पास है ही नहीं सर, तो नहीं पटकूंगा, छोड़ दो उसको एज इट इज। अब बाकी का काम नहीं हो रहा है, तो जो आपके घर में बच्चा होगा ना जो 1 2 में पढ़ता रहेगा, उसको दे देना, करके दे देगा। अगर आपसे नहीं हुआ तो हो गया तो अच्छी बात है, हो जाएगा कि नहीं ये बताइए। सर हो जाएगा, हो जाएगा सर। F5 ना 12 आया, 12 आ गया। तो लिखा है इधर एफ ऑफ 5 12 आएगा। नहीं सर निकाला, अगला सॉल्व कर लिया। हमने खुद ही किया। एफ x इक्वल टू 3, ठीक है, x का वैल्यू 3 रखते हैं, कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, x की वैल्यू सर यहाँ पे x की जगह लगेंगे। मेरा सवाल x का वैल्यू 3 कहाँ है,
सर एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे ना 3। ये सर 2f ना, ना, 3 ना, मेरी सवाल समझिए आप। मैंने पूछा बेटा कहाँ रखोगे, तो आपका जवाब आना चाहिए था सर फंक्शनल इक्वेशन में रखेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि आप x का वैल्यू 3 कहाँ रखोगे, तो आप बोले सर x को 3 रख देंगे। बेटा ये कौन सा आंसर हुआ यार? x का वैल्यू 3 रखना है बेटू आपको, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल इक्वेशन में रखना है। अब मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि फंक्शनल इक्वेशन में रखना है, क्योंकि बेटा एक टाइम आएगा ना जब आप भूल जाओगे कि सर कहाँ रखा जाता है। ये कैसे मालूम सर? क्योंकि मैं भी भूलता था। अभी तो बिल्कुल आसान लग रहा है कि सर क्या बोल रहे सर, कौन भूल जाएगा। f ऑफ 4 प्लस में f ऑफ 5, a2 इंटू f ऑफ 3 का वैल्यू है बेटा 4, f4 का वैल्यू है -4 प्लस में f ऑफ 5। तो बताइए जरा f ऑफ 5 का वैल्यू कितना हो गया? 12। अच्छा मुझे बताओ जरा, ये मेथड हार्ड है क्या? नो सर मैंने आपको क्या पहले ही बोला था ना बेटा, कुछ नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको आता है, बस एक चीज चाहिए, और वो क्या है? IQ। दिमाग। अगर बेटा वही नहीं है तो डॉक्टर कैसे बोलते हैं आई एम सॉरी? तो शायद मेरे मुंह से भी वही निकलेगा। क्या करें? दूसरे टॉपिक की बात करें सर। हाँ जी सर कीजिए, बिंदास कीजिए। दूसरा मेथड कौन सा है सर? दूसरा मेथड है मेथड 2, दैट इज रिप्लेसमेंट। मेथड 2 कौन सा है बेटा? रिप्लेसमेंट का। अब इसको ना अगर नहीं दिया रहता तो सर मैं कैसे समझता कि सर रिप्लेसमेंट यूज किया जा रहा है। देखो इक्वेशंस का बेटा शक्ल ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे x दिया है, वहां पे 1 - x दिया है, कुछ x - y देगा, अगल बगल में x y दे देगा, x - 4y दे देगा, x + 4y दे देगा। और ये कैसे मालूम पड़ेंगे बेटा? प्रैक्टिस से मालूम पड़ जाएंगे आपको। वैसे सिंपली बोला जाए तो ये समझ में आ जाता है कि सर ये मेथड लगेगा। स्टैंडर्ड फंक्शंस के शक्ल फिक्स होते हैं, जो मैंने 5 बताया फिक्स है। तो जो पहला नहीं है, जो तीसरा नहीं है, तो वो दूसरा ही होगा ना। बात समझे नहीं समझे? यस सर ये देवा समझे। मैं जरा हिंदी में बोल के दिखाऊं कि जो बेटा पहला मेथड नहीं है, जो तीसरा मेथड नहीं है, वो दूसरा मेथड ही होगा ना। यस सर। अब मैं पहाड़ी लैंग्वेज में बोल के दिखाऊं? यस सर। आई एम सॉरी, क्या बोल रहे? बोलो सर नहीं आती पहाड़ी। मेरे को पहाड़ी नहीं आती है। लो जी, सर आपने क्यों बोला मैं पहाड़ी में बोल के दिखाऊं? क्योंकि मैं जानना चाहता कि आप लोग कितना मेहनत करना चाहते हैं मेरे से, और आप सभी ने बोला हाँ सर, बोल के दिखाइए। गंदे लोग। हम अपने सुनना चाहते थे। ज्यादा मत बोलो नहीं तो मम्मी किचन में से आप लोगों को बहुत डांटेंगे, बोलेंगे एक तो काम नहीं करते घर का, ऊपर से ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए चुपचाप बैठ के सुन लो ध्यान से। सर आप अपनी लैंग्वेज में समझाओगे ना? हाँ जी अपनी लैंग्वेज में। सॉरी सर आप अपनी मतलब मराठी कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, उसमें बोलो। मेरे को आती है हिंदी, और मैंने बोला सर आपको एक और भी आती है। ये देवा बच्चे गायब हो जाएंगे, मेरे को डर लगता है गायब होने से। इधर आओ। f of x is equal f of x plus 2 into f of 1 minus x equal to x square plus 2। बेटा इतना प्यारा सवाल है ना, इतना प्यारा सवाल है कि अगर आपको नहीं आया ये सवाल बीच में चल करके जहां पे मैं बोलूंगा, तो मैं तो आपको बोलूंगा बेटा क्लास 9th का टेक्स्ट बुक उठाना, मस्त एक चैप्टर निकलेगा जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बढ़िया सा प्रैक्टिस करके आना, उसके बाद ये सवाल को लगाना, मजा आएगा आपको। ठीक है सर? सवाल बनाने से पहले बेइज्जती मत करो, पहले सवाल बनाओ आप। चलिए जी करते हैं बेटा सवाल को। जहां पे आप देखोगे बेटा x और 1 - x प्रेजेंट है, ध्यान से समझिए, थॉट प्रोसेस को देखिएगा, क्योंकि अभी बातें कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस आपके सामने रख दिया जाएगा ना, आप थोड़ा सदमे में चले जाओगे, सर ये क्या है क्या है क्या, रोने लग जाओगे। तो देखो हमारे यहाँ बेटा 2 इक्वेशंस के अंदर ना जो f के साथ बैठे हैं वो x है और 1 - x है। मजेदार बात बेटा ये है कि अगर मैं इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दूं, लेट्स से कि मैंने x को रिप्लेस कर दिया 1 - x से, तो मेरा पहला स्टेप क्या हुआ कि लेट्स रिप्लेस x बाय 1 - x। तो बेटा ये क्या बन जाएगा 1 - x, और ये क्या बन जाएगा
1 माइनस ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस, जो कि 1 माइनस x और x होता है। कितने बच्चों को समझ में ऐसा रिप्लेसमेंट टेक्निक वैलिड था यहाँ पे? जस्ट गिव मी थम्स अप। क्या बात, सारे लोग समझ गए? तो मैंने बोला ना कि बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग चाहिए और कुछ नहीं। अब क्या करोगे सर अगर ऐसा सवाल आ जाता 1/1 माइनस x, तो बेटा आंख बंद करके रिप्लेसमेंट टेक्निक लगा दो। अब सवाल बेटा पंगा ये क्रिएट करेगा कि सर क्या रखना है मुझे ये तो बताओ। मैं समझ गया कि सर x को रिप्लेस करना है, लेकिन किससे रिप्लेस करना है मुझे ये बताइए। तो मैं बार बार एक ही डायलॉग बोलता हूं कि बेटा हमारा इंडिया जो देश है, हमारा जो कंट्री है, उसमें जब लोग थोड़े भी थक जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं, तो चाय पी के आते हैं, है ना? यस सर। याद आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि जो गंदा शक्ल का है ये तो बेचारा प्यारा है, इसको कुछ दिक्कत ही नहीं है, ये थोड़ा गंदा है सर, तो जो गंदा है उसको टी पुट कर दो। सर ये कहानी तो आपने पहले ही बता के रखी है। हाँ कराया था, एम 100 के सेकंड क्लास में भी कराया था, जब मैं कंपोजिट फंक्शन सिखा रहा था वहां पे भी सिखाया था। हाँ जी, तो यहां से बेटू x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। तो समझ में आ जाता है कि किससे रिप्लेस करना है। क्या बात समझ में आई? Yes. लेकिन एक बात ध्यान में रखना है बेटा आपको कि आप भले ही अपने मन में टी पुट करोगे, लेकिन असली में पुट करते टाइम इसको 1 माइनस टी नहीं समझोगे, 1 माइनस एक्स समझोगे। समझ में आया? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल बेटा, इस वीडियो को आप जाकर दोबारा देख लेना, जो मैं बातें बोला हूं, ताकि आपको समझ में, भले 1.5 पे देखना लेकिन देख लेना जरूर। ओके बेटा x को रिप्लेस किया, लेट्स रिप्लेस x बाय 1 माइनस x। तो देखिए कहानी में क्या चेंज होता है, इधर हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस x और उधर हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ x। समझ में तो आ गया सर? 1 माइनस x को आप रिप्लेस करोगे 1 माइनस 1 माइनस x, तो x ही आ रहा था, इज इक्वल टू बेटा इधर हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का 2। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, एफ ऑफ 1 माइनस x प्लस में 2 इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। बिल्कुल जी सर, थोड़ा और सॉल्व कर लेते बेटू इसको। क्या हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस में 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। बात समझ में आ गई? जी सर यस बिल्कुल। सर। अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं बेटा सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जवाब आपके एंड से चाहिए मुझे। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। कितने बच्चों को ये फील आ रही है कि सर ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है? सोचिए सर कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1 और 2 ना सर समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो? यस पहले तो बात हिंदी बोल रहा हूं, अगर हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी का टेक्स्ट बुक पढ़िए ध्यान से। नहीं समझ में आया ना? मुझे लगा आप कैसे समझेगा? मैंने बेटा पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स को ए और मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को बी। कितने छोटे बच्चे इस आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा बेटा a प्लस 2b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 कितना बन रहा है बेटा b प्लस में, या थोड़ा खूबसूरत लिख देता हूं इसको, 2 इंटू ए प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3। अब मुझे बताओ क्या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सर? से साइमल्टेनियस आ गया समझ में? अगर इतना समझ में आ ही गया है तो बता दीजिए बेटा कि वैल्यू कैसे फाइंड होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम वैल्यूज को कैसे फाइंड करते हैं? प्लस माइनस को समझ बोलिए बोलिए, कितने सारे मेथड्स होते हैं सर? बहुत सारे मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन यस सर। सब होता है। कितने बच्चों को इक्वेटिंग कोएफिशिएंट याद आ रहा है? एडिशन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट याद आ रहा है? यस अब मैं थोड़ा जो चीजें बोलने जा रहा हूँ बेटा ध्यान से समझना। जब हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलता है तो मुझे एक्स वाई में एक इक्वेशन मिलता है, फिर एक्स वाई में एक इक्वेशन मिलता है। हम कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए कोई एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन कर देते थे। हाँ जी बेटू, फिर उसको एलिमिनेट कर देते थे। एलिमिनेट कर देते। लेकिन उसके बाद एक क्या चीज है जो आपको ध्यान देना है बेटा। देखो अभी आप बच्चे के क्लास में नहीं पढ़ रहे हो, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आपको ध्यान ये देना है बेटू कि अगर आपको एक्स वाई की इक्वेशन में आता था तो जिसका कोएफिशिएंट हम इक्वेट करते थे वही गायब हो जाता था।
याद है ना आपको कि सर अगर x से x इक्वेट कर रहा हूं तो माइनस करने को वही गायब हो जा रहा है। यस सर। अब समझ में ये चलो कि आपको एक इक्वेशन दिया गया और बोला गया कि मुझे y का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो कितने लोग ये समझ में आ रहे हैं कि सर अगर मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं x के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दूंगा। समझो, Yes. टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। अगर मुझे सर सिर्फ y का वैल्यू आप पूछ रहे हो तो मैं x का कोएफिशिएंट इक्वेट करके x को एलिमिनेट कर दूंगा। अगर मेरे से आप x का वैल्यू पूछते तो मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके y को एलिमिनेट कर देता। सेम कहानी बेटा यहाँ पे है। अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप किसी को एलिमिनेट कर दीजिए, वैल्यू आ रहा है, आप उसको उठा करके दूसरे में रखोगे तो आंसर तो आ ही जाता था, उसमें कोई पंगा नहीं है। लेकिन टाइम हमारा बचना चाहिए यहाँ पे। अब बेटो ध्यान से समझिए, आपका एफ ऑफ एक्स को आपने ए पुट किया है, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को आपने बी पुट किया है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? सवाल को देखो, बोल रहा है कि भैया मुझे एफ ऑफ एक्स दो, तो आपका टारगेट बेटा होना चाहिए एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एलिमिनेट हो जाए सर। इसका मतलब कि बी वाला सर एलिमिनेट हो जाए, और बी को एलिमिनेट करना है तो बेटा आप बी की कोएफिशिएंट को इक्वेट करोगे। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। क्या मेरी बात समझ में आई सारे बच्चों को? मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ए को एलिमिनेट कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर आपको उस वैल्यू को रखना पड़ेगा, फिर आपको ए निकल के आएगा। तो बेटर क्या है कि हम अपने समय बचाएं। हाँ, अगर मुझे ए और बी दोनों का वैल्यू पूछता तो हम किसको भी एलिमिनेट करते, कोई पंगा नहीं होता सर हमसे। तो एक काम करते हैं सर, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे बी के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेटा ओवरऑल इक्वेशन क्या बन रहा है? ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2। फिर मेरा बेटा बन रहा है 4a। ठीक है, एक मिनट, आपने इसको इक्वेट करना, रुक जाओ, मैं ना थोड़ा सा और टाइम बच, मैं तो डिटेल में लिख रहा हूँ, आप लोग इतना डिटेल में ना लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि सारे बच्चे समझ पाए। सर आपने ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से नहीं किया, इसको क्यों किया? हाँ बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 2 है ना यहाँ पे, तो मुझे तो सिर्फ उसके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट तो इक्वेट करना है, तो इधर 2 है तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे को। नहीं समझे भी? अब मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं बेटा सर, हो जाएगा ना ये। सर एक इक्वेशन को करते हैं ना 2 से। हाँ तो कर तो दिया। सर जैसे वहां पे 2a था ना, तो ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं था, तो आप उसको भी तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैं बी की कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ ताकि बी एलिमिनेट हो जाए। अच्छा, आपको b को ही हटाना है इसलिए। मैं देखो फिर से वही बात हो गई। कौन सी बात? कि पूरा रामायण बोल दिया और फिर बोलना सीता आप बोल के चले गए। मैं कब से यही चला रहा हूँ लेकिन सुना नहीं सर। सर आवाज कट गई थी तब पूछा मैंने। देवा, मेरे को सिर्फ दिख रहा था कि आप लिख रहे हो, मुंह से कुछ बोल रहे हो, पर आवाज नहीं आ रही थी। तो आपको वो फीलिंग आ रही होगी कि आप एक मस्त गाना लगा दिए और म्यूट कर दिए हो, तो फिर वो खाली उनके स्टेप देख रहे हो कि वो क्या क्या कर रहे हैं, फिर आप जाकर बोलोगे देखो पागल सा हरकत कर रहे हैं कुछ भी। अरे क्या बोलूं मैं, आजकल के बच्चे को न्यूरॉन्स ही कनेक्टेड नहीं है। ज्यादा आपने नया डायलॉग कर दिया। आपने नया डायलॉग इजाद कर दिया सर। क्या किया है? ये जो हमने रही कंपैरिजन कैसे टाइप करोगे भी बताइए करते हैं कैलकुलेटर। नहीं, ये आपने थर्ड इक्वेशन डिटेल में लिखी ना, हाँ, फिर प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिल्कुल माइनस। कीजिए। मैं तो बोलता हूँ बेटा बिना इक्वेशन लिखे आप सॉल्व कर दो, आंसर आने से मतलब है ना। और मैं तो रिकमेंड बेटा यही करूंगा कि जेई में हमें सिर्फ वो स्टेप को लिखना होता है जहां हमको दिक्कत होता है, बाकी आप दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। समझ में आया? तो आप ना लिखो इतना, वो अच्छी बात है ना कि आप टाइम बचा रहे हो। सब्जेक्टिव थोड़ी किस स्टेप पे पास मिलेगा। सर लिखना ना होता है हमको, तो वहां पे ओएमआर थी। बोर्ड के एग्जाम में लिखोगे तो ही तो मार्क्स मिलेगा ना। सर मैं जेई की बात कर रही हूँ। नहीं, वो तो शेयर्स देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जेई में कहाँ लिखना होता है? मैं वही तो बोल रही हूँ, वही। मैं बेटा बोलूंगा कि आप रोज सुबह उठिए, बादाम आपसे कोई फर्क नहीं कर रहा है, मैं समझ में आ गया, आप एप्पल खाओ। इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। 3a थोड़ा दिमाग लगाना,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4। सोचो, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप अभी 12th में हो, 3 साल पीछे जाओगे। टाइम मशीन बनाएंगे ऐसा कि आप 3 साल पीछे चले जाओ। आ गया समझ में? यस सर। तो बेटा a का वैल्यू यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 डिवाइड बाई कितना 3। और a कौन है हमारा, f ऑफ x है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। मुझे भरोसा नहीं, आप पे विश्वास है कि आप मेरा आंसर नहीं देख रहे होगे, यहाँ पे जो आंसर चिपकाया गया ना वो देख रहे होगे आप, है ना? हाँ सर, आप पे थोड़ी भरोसा, आप पे थोड़ी है सर। हम लोग तो आंसर नीचे वाले से मैच कर रहे हैं कि क्या सर आपका आंसर है कि नहीं, गलत हो जाएगा। मेरे को तो दिख भी नहीं रहा था कि उधर आंसर भी, मैं ग्रीन पे देखे जा रही थी बस। अच्छा, अब एक बात बेटा, मुद्दे की बात सुनिए आप। देखो, मैं ए और बी इसलिए लिखा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि बेटा ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट होते ना तो आप समझ जाते कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो सर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन रहा है। मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, सो आई हैव टू एलिमिनेट एफ ऑफ माइनस एक्स। अब उसके कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे तो मैं सर इधर ही काम खत्म कर दिया रहता। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? कोई जरूरी नहीं कि आप ए और बी पुट कीजिए, ए और बी पुट करने का एक ही मतलब था ताकि मैं आपको सिखा पाऊं और दिखा पाऊं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे तो चलिए, जो आपने शॉर्ट वाली फॉर्म का तरीका बताया ना वो नहीं है समझ। कौन सा शॉर्ट फॉर्म बेटू? जो आप बता रहे हो कि हमें इतना लंबा नहीं करना था, छोटा वाला करना था वो। मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया, आपका समय बचाया। समय कैसे बचाया कि मैं डायरेक्ट हिट किया दिमाग में कि एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है ना, मतलब ए पूछ रहा है ना, तो मैं बी के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट कर दूंगा इक्वेट करके। अगर आप बी को एलिमिनेट नहीं करते, ए एलिमिनेट करते, तो आप बी का वैल्यू लाते, फिर बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते, तब जाकर ए का वैल्यू आता। जैसे आप 9th में करते थे, पाई का वैल्यू आता था, एक्स में रखते थे तो एक्स का वैल्यू आता था। हाँ जी बेटू, इसने हैंड रेज किया, बताइए जल्दी से। सर बता दो, ये 3a वाली लाइन हमें हवा में बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं, ये कब हो गया? बेटा आपको क्या लगता है कि हवा में नहीं बोला जाता है? मैं पानी के अंदर घुस का पूरा अंदर जाऊंगा, फिर पानी के अंदर बोलूंगा, मैं तो हवा में ही बोलूंगा ना सर। मतलब नहीं सर, अवंतिका को ना आपकी साउंड नहीं आ रही है ढंग से, तो उसको वो कट करता रही। रिजॉइन करो देवा। 2b से b माइनस करेंगे तो b ही b नहीं होगा, 2b से b माइनस करेंगे तो b नहीं होगा। वाह, दिल खुश कर दिया बेटा आपने। नहीं सर, इनको समझ नहीं आया। सर दोबारा बता दो ये वाला। सर इससे आगे पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है ये। कहाँ से आगे? 2b से 2b कैंसिल आउट किया रहा है हमने ना कि 2b से माइनस। बच्ची को कंफ्यूजन इसमें है ना कि इसमें माइनस कर। सर आपके ना थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में हो गई कंफ्यूजन। थर्ड को 1 से माइनस किया हूं, अब आप समझ जाओगे ना। 2b और 2b तो चल दिए, कहाँ चल दिए सर? समर वेकेशन में घर पे। वाले क्वेश्चन में साइन चेंज नहीं होते थे? साइन चेंज होता है, कैंसिल हुए हैं। हाँ तो तभी तो वो उसकी कैलकुलेशन हुई ना। तो मेरे को ना भी रोने का मन कर रहा है, लेकिन फर्क ये है कि मैं भाई के घर पे हूँ और भैया मेरा मजाक उड़ा देंगे। सर मेरा भी तो हंसी आ रही है। बेटा सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने थर्ड को 1 से माइनस किया है, 1 को 3 से माइनस नहीं किया हूं कि माइनस साइन दे देगा। ठीक है, ट्राई कीजिए घर पे जाके, दोबारा सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में, ठीक है? सर आ गया समझ। सर एक मिनट रुक। इसको समझने के लिए मैं एक मस्त मेथड बताता हूँ, सुनो 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 बता रहा हूँ। ये इसको अगर समझ में नहीं आया ना तो आपको बता रहा हूँ। आपको ये इक्वेशन नोटबुक पे लिखना है, लिखने के बाद काली अंधेरी रात का इंतजार करना और अंधेरे में जाकर के दिमाग लगाना। क्या पता न्यूरॉन्स अंधेरे में कनेक्ट हो जाए आपके, लाइट में तो चमक नहीं रहा है आपको, तो अंधेरे में बैठोगे तो आ जाएगा। देवा, अरे लिखो उसको, दोबारा आ जाएगा खुद से।
सर ऐसा पता नहीं लग रहा था कि 3 से 1 माइनस करनी है कि 2 माइनस करनी है। हाँ, अब तो लिख दिया बेटा, इधर एकदम प्योर अंग्रेजी, अंग्रेजी में लिखा है मैंने। बोलो तो हिंदी में लिखूंगा कि समीकरण 2 को 3 को 1 से घटाने पर। सर समीकरण 2 को 3 से 2 को समीकरण 1 से घटाने हो गया, 2 को निपटा दिए, तीसरे पे बात करते हैं। जेई बेटा यही से सवाल करता है, कोई पास्ट की बातें नहीं करेगा, बिलीव इन प्रेजेंट ओनली। तो ये रहा, जेई से पूछा जाता है बेटू लोग, ये सर जेई यहीं से पूछेगा, नहीं पूछने को तो कहीं से पूछ देगा, उसकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि जेई यहां से ज्यादा सवाल पूछता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसको भी शौक नहीं है ना कि मैं इतना डिफिकल्ट सवाल पूछ दूं कि जेई कोई निकाल ही नहीं पाए, फिर दूसरे दिन कॉलेज जो है भूत कॉलेज बन गया। किसी को तो निकालना है ना जेई, तो इतना भी सम टफ तो देगा नहीं। सुनिए ध्यान से, ये 4 है, मैं लिखते जाऊंगा, आपको याद करते जाना है, क्योंकि जस्ट पूछूंगा आप लोगों से। देखो बेटा, पहला जो है वो सीधा सीधा बोल रहा है, मैं एक ऐसा फंक्शन हूं, मैं एक ऐसा फंक्शनल इक्वेशन हूं जो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y के फॉर्म में दिखता हूं। याद करने का तरीका बेटू कि प्लस को प्लस ही बना रहे हैं वो, और प्लस पे फंक्शन टूट जा रहा है ना। f ऑफ x प्लस वाई, ऐसा लग रहा है कि सर f का मल्टीप्लाई x के साथ हो गया और f का मल्टीप्लाई y के साथ हो गया, लग तो ऐसा ही हो रहा है कि इसने प्लस को प्लस में ही चेंज करके रखा है। तो तुरंत आपको सोचना है कि देखो सर, वैसे फंक्शन को हम लोग kx मान लेते हैं, बस आपको ये सोचना पड़ेगा। अब बोलोगे सर k क्या है, तो बेटा k एक रियल नंबर है, k एक रियल नंबर है। सर ये कौन फाइंड करेगा? बेटा जब आप जाओगे ना एग्जाम देने जेई का, तो दरवाजे की मतलब गार्ड जो करता रहेगा ना, वो इन्विजिलेटर, वो आएगा और बोलेगा बेटा ये k का वैल्यू फाइंड करने के लाओ, मैं कर देता हूं, वो करके देगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड वाला बेटू ये है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। आपने क्या देखा कि सर ये प्लस को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ये प्लस को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, तो वैसे फंक्शन को आप क्या बोलोगे बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू a पावर x। सर इसमें a कौन है बेटा? a अगेन रियल नंबर, कौन फाइंड करेगा? जो बताया मैंने वो फाइंड करके देगा आपको। थर्ड की बात करते हैं बेटा, थर्ड कौन है? प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करता है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y। और ऐसे जब फंक्शंस दिख जाए, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है कि सर ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, तो आप तुरंत f ऑफ x को कंसीडर कर लेना कि सर वो होगा k ln x। वापस k सर, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा k। अरे आप क्यों करोगे, आपके स्वागत के लिए कोई और खड़ा है उधर। और दूसरा फंक्शन हम f ऑफ x इक्वल टू 0 को कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड वाला बहुत प्यारा है सर। थर्ड वाला क्या है? फोर्थ वाला सर f ऑफ x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ही रखता है, चेंज नहीं करता है। और ऐसे फंक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं बेटा x पावर n से। तो सर इसमें किसको फाइंड करना पड़ेगा बेटा? n को। n को फाइंड करोगे आप। सर n कौन है बेटा? n डिग्री है। सर n मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यस समझ में आया? नहीं आया? एक बार और बोलूं। सर आ गया। पहला वाला प्लस को प्लस में ही रखता है, kx से रिप्लेस करोगे वो फंक्शन kx होगा। प्लस को प्रोडक्ट में चेंज करता है, वो फंक्शन a पावर x होगा। प्रोडक्ट को प्लस में करता है, वो ln x होगा। क्योंकि देखो यहां से ना एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में हिट करना चाहिए बेटा कि लॉग के पास में एक पावरफुल वेपन है, ऐसा मान के चलो कि वो log ऑफ a इंटू बी। लॉग ही एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करता है। याद है आपको ये प्रॉपर्टी बेटा लोग कि log ऑफ a इंटू बी कितना होता है? log a प्लस लोग भी। तो आप ये से भी समझ सकते हैं कि सर प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करने वाला सर लॉग ही है। प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करे तो लॉग हुआ। लॉग का उल्टा कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स है वो। तो प्लस को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा एक्सपोनेंशियल, प्रोडक्ट को प्लस में चेंज कर देगा लॉग। प्लस को प्लस में कौन रखता है सर? ये लिनियर फंक्शन के x। और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में कौन रखता है सर? वही x पावर n। क्या बात समझ में आई? आ गई सर।
अब चलिए आप लोगों से पूछा जाएगा। अब देखते हैं, 4 बच्चे गायब, पूछते के साथ 4 बच्चे गायब। ये लोग इंतजार कर रहे थे कि सर कब हमसे पूछेंगे, माइक में अनाउंस करते हो। मेले में कुछ बच्चे होते हैं ना, जिनको बोला जाता है कि मेले में आए हुए सारे क्या बोलते हैं, मेहमान जन, बातों को ध्यान दीजिए। बच्चा गायब हो गया है, 4 बच्चे गायब हैं, हम लोग अनाउंस करते हैं। बोलिए बेटा, पहला वाला कौन सा था, जल्दी से। सर के एक्स प्लस में रखता है। हाँ जी, पूरा बोलना है, पूरा सर मिथुन चक्रवर्ती बेटा, पूरा बोलना है। f of x into y equal to f of x into f of y, ये कौन सा फंक्शन होता है? वाओ सर स्नाइड दिया। रिपीट करो। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे इक्वेशन आप f of x into y equal to f of x into f of y, कौन है वो? वेरी गुड। f of x plus y is equal to f of x into f of y, तो सेकंड वाला जो सेकंड वाला। वेरी गुड। थर्ड, फिर नेक्स्ट समझिए, f of x plus y is equal to f of x plus f of y। वेरी गुड। f of x into y is equal to f of x plus f of y। सर थर्ड k log x और f of x equal to 0। अब आइए जी के सवाल से स्वागत होगा इन सभी का। तो 2 सितंबर 2020, 3 साल पुरानी बात है। देखते हैं, पहले चीज बेटा मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल इक्वेशन की शक्ल बहुत गंदे होते हैं। सिर्फ फंक्शनल इक्वेशन के नहीं, मैथ्स के ज्यादातर क्वेश्चन की शक्ल बहुत गंदे होते हैं, क्योंकि टारगेट ही है कि आपको भगा दिया जाए। लेकिन आपको डरना नहीं है, पढ़ना है, आराम से पढ़ो। सर लिखा है कि एक फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन से रिलेशन को सर? वो फंक्शनल इक्वेशन है। ये रहा बेटू, दिख गया सारे बच्चों को कि सर ये रहा इक्वेशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि ऐसे फंक्शनल इक्वेशन को किस फंक्शन से रिप्लेस किया जाता है? तो क्या कि सर f ऑफ, ये लो चल दिया। खत्म, टाटा बाय बाय, गया, खत्म। नहीं आ गया। पेंसिल डिस्चार्ज हो गया। डोंट वरी, आप इस क्वेश्चन को कीजिए बेटा, बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास, 2 मिनट में वो चार्ज हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। घड़ी में टाइम समय देखिए, 8:08 हो रहे हैं, 8:11 उसको निकाल दूंगा और आपका पढ़ाई हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए, आप कीजिए। क्या लिखोगे बेटा? f of x is equal to kx। कुछ वैल्यू दिया है, f of 1 का वैल्यू दिया है, रखिए 1, k का वैल्यू आएगा, ट्राई कीजिए। क्या पता आप लोग निकाल के लाता हो, जीनियस हो वैसे भी। सर वो तो है, वो तो है सर, बस बात वही है कि सर वो जीनियस बस नाम के हैं। सर आपने बेइज्जती करनी होती है, आप स्टार्टिंग में स्कोप क्यों देते हो फिर तारीफ करने का? सर बेइज्जती ही करते हैं पूरी क्लास में हमारी। मैं बिल्कुल बेइज्जती नहीं करता हूँ। मैं बेइज्जती क्यों करूंगा? देखो आप लोग जीनियस आदमी हो, क्योंकि हमारे पास मेरे को लगता है जीनियस का डायरेक्टर आप ही लोगों से इंस्पायर होकर जीनियस मूवी निकाला था। वो आपसे ही सिखा रहेगा कि बच्चे कितने हैं। जीनियस सर, हम तो बिना दिमाग के लोग हैं बस। अब बिना दिमाग के हो गए? आपने बोला था आपके पास दिमाग नहीं है। हमारा दिमाग म्यूजियम में रखा हुआ ना। मैंने ऐसा बोला? हाँ जी सर, बोला था सर। दिमाग इतना अच्छा है ना कि भगवान ने उसको म्यूजियम में बंद करके रखा है, कि जो लोग आएंगे और दिखाएंगे। एक एग्जाम्पल भी देंगे। क्या देंगे? कि देखो, अगर दिमाग आपको दिया और आप यूज नहीं करोगे तो आपका भी दिमाग इस म्यूजियम में पैक हो जाएगा। चलिए हो गया, पेंसिल चार्ज हो गया, बहुत हो गया। अभी तू इधर आ। ये हो गया बेटा f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। सुनते जाओ ध्यान से, मैं 2 सवाल बताऊंगा, फिर भी आप पूरा जेई का सवाल कर लोगे। सुनो ध्यान से। तो ऐसे फंक्शन को किससे रिप्लेस करना है बेटा, लोग जल्दी बताइए। वेरी गुड।
अच्छा मुझे कुछ वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है बेटा कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 दिया है। इसका मतलब कि सर के एक्स इज इक्वल टू, सॉरी मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि एफ ऑफ 1 जो होगा वो के इंटू 1 होगा क्योंकि मैंने एक्स पे 1 रिप्लेस कर दिया। तो एफ ऑफ 1 बेटा हो गया 2, तो के का वैल्यू क्या हो गया 2। और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया ये काम कौन करता है आपके लिए, कौन करता है? ना वो आएगा, विमन बैच के बच्चे हैं, हाँ तो इनके लिए तो इतना कर सकते। तो के का वैल्यू हो गया बेटा 2। अब सवाल को ध्यान से समझिए, अगर के का वैल्यू 2 हो गया तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अच्छा अब ना ये सिग्मा दिया है, इसको देखकर तो मैं पहले भाग जाता था। सर सिग्मा है? हाँ सिग्मा तो है। है। मतलब इसको सिग्मा ही बोलते हैं ना। वाह, समेशन और सिग्मा दोनों बोलते हैं। दूसरा नाम समेशन भी है। तो सिग्मा का ही घर का नाम है समेशन बेटा लोग। हाँ जी सर हम उसको समेशन जानते हैं सिग्मा। चलो मैं बिना बताए जरा पूछता हूँ बेटा, कितने लोग ये सिग्मा ओपन करने आता है? जियोफिन का वैल्यू 20, ये कैसे ओपन होता है बताइए, कैसे ओपन होगा? सबसे पहले के का वैल्यू क्या डालोगे आप 1, फिर 3 ऐसे डालते जाओगे। सर ये सबसे पहला वाला वैल्यू बेटा लोअर लिमिट मिल जाता है, तो इसको सबसे पहले डालते हैं, इसको सबसे लास्ट में डालते हैं, और बीच में नेचुरल नंबर पटक दे जाओ पटक दे जाओ पटक दे जाओ। अगर यहाँ पे 2 होता तो बेटा सबसे पहले 2 जाता, फिर 3 जाता, फिर 4 जाता, फिर 5 जाता, ऐसा होता है। तो फिलहाल ये लिखा है बेटा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 सिग्मा मतलब प्लस, फिर 3 रखेंगे एफ ऑफ 3, फिर प्लस एफ ऑफ 4, और ऐसा करते करते बेटू कहां तक चले जाएगा वो एफ ऑफ इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, n-1 तक जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि एफ ऑफ 1 कैसे निकालोगे? सॉरी यहां से निकालेंगे, बताइए जरा एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? 2 है। एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है बेटा जल्दी बताइए? 4। अब जाओ कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, परफेक्ट 2n-1। क्या 2 कॉमन आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है, तो ले लो। 2 कॉमन लोगे तो इधर क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस -1। अच्छा कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सर ये एपी है? समझ गए? Yes, अच्छा एपी है, लेकिन ये एपी है, आप ऐसे का फॉर्मूला लगाओगे, आप टाइम पास करोगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। क्या रिजल्ट है सर कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 n नेचुरल नंबर का सम पूछा गया। तो फिलहाल बेटा कितने नेचुरल नंबर का सम पूछा जा रहा है? n-1 नेचुरल नंबर का, तो आप यहाँ पे n-1 रख दोगे। अच्छा समझिए सर, तो ये हो जाएगा बेटू कितना 2 इंटू सॉरी हाँ 20 इज इक्वल टू 2 इंटू n-1 n-1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर इसका आंसर 5 आएगा। तो ये 1 कैंसिल हो गया, फिलहाल मिल रहा है 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा बन रहा है n इंटू n-1 इज इक्वल टू 20। इक्वेशन बनाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0। अगर इसके बाद नहीं आया तो घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको बुलाइएगा और बोलिएगा देखो भाई जरा सॉल्व कर कितना हमसे नहीं हो रहा है, वो कर देगा पक्का है। n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 5 प्लस में 4 इंटू n माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां से आ रहा है बेटा n प्लस 4 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। n दो वैल्यूज आ रहे हैं, n का वैल्यू -4 और n का वैल्यू 5 आ रहा है। +5। ये है कि सर दोनों में से कौन सा आंसर टिक किया जाए? सर एक तो नेगेटिव में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला n/5 वाला। किसने बोला कैंसिल आउट करना है आपको? किसने नहीं बोला? मतलब कैंसिल आउट नहीं,
रिजेक्ट होगा ना, हम -4 नहीं कर सकते। रिजेक्ट। देखो पहला चीज की बेटा -4 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम तो नहीं लिखेंगे, 5 ही लिखने वाले। अब दूसरा केस ये है बेटा कि यहाँ पे ध्यान से समझो, लिखा है कि जो n का वैल्यू आएगा आपका वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो -4 थोड़ी है नेचुरल नंबर, इसलिए आपने 4 को रिजेक्ट किया। समझ गए? तो क्वेश्चन को जितना ध्यान से समझोगे आंसर आने के, सही आंसर आने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, बहुत मजेदार है। ठीक है सर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं एक नहीं करने वाला हूं। और वैसे कोई बैच का बच्चा नहीं किया तो मैं B1 से तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं, तो ये लोग कर देंगे। जब B2 बैच ने कर दिया, B3 वाले तो वैसे भी स्मार्ट है सारे के सारे। ये बेटा इक्वेशन दिया f(x + y) = f(x * f(y)। जल्दी से बताओ ऐसा फंक्शन कौन होता है? a⁴x। वेरी गुड, यही तो चाहिए था मुझे कि आप याद करके रखो। इनटू में है +1 f(y)। अब ये देखो बेटा कितना प्यारा है, बहुत जल्दी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? f(x + y) * f(x * f(y)। ऐसे फंक्शंस के रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस ये होते हैं सर a⁴x। क्या मुझे फंक्शन का वैल्यू दिया है कहीं पे? ना, पिछले दिया था, पिछले वाले केस में दिया था। ये देखो भैया फंक्शन 1 पे 2 है, मैंने k का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे नहीं दिया है तो क्या पंगा है सर? नहीं दिया तो खुश हो जाओ। अब बात करेंगे नेक्स्ट वाले पे, सिग्मा ओपन करते हैं, तो सिग्मा बेटू ये दिया है। और ये मुझे बताओ जरा सिग्मा ओपन कैसे होगा? फिर पहले f(x) की वैल्यू 1 x = 1 से लेकर इन्फिनिटी, f(x) = 2, यही है ना? हाँ जी सर। अब ओपन करेंगे बेटू तो कितना होगा? f(x) मतलब सबसे पहले 1 रखोगे। 1 कैसे मालूम सर? यहाँ पे 1 है ना लोअर लिमिट, तो सबसे पहले 1 जाएगा। तो आप क्या लिखोगे बेटा? f(1), फिर प्लस में f(2), फिर प्लस में f(3) करके बेटा कितना लग जाएगा? f(n) = 2 दिया है सर। अब मुझे बताओ बेटा कि f(1), f(2) कितना होगा? जल्दी बताइए आप लोग। a⁴1, x का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 ही आएगा ना। फिर क्या आएगा बेटा? a⁴2, फिर a⁴3, और ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक सर = 2। बच्चों को ये समझ में आ रहा है सर ये तो जीपी है ना? यस इनफाइनाइट जीपी कितना होता है? फॉर्मूला किसको मालूम है? सर आप ना बहुत गंदे हो। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला था कि ये चैप्टर में, ये कॉन्सेप्ट में कुछ प्रीवियस नॉलेज नहीं आएगा। सर आप बड़े सर बेटा फॉर्मूला तो याद रख सकते हो ना, सर a * फंक्शन Rn नहीं आएंगे, इस फंक्शन का थोड़ी सीक्वेंस सीरीज है। कितना होता है फॉर्मूला बताइए? सर फॉर्मूला होता है बेटू a∞ का फॉर्मूला होता है a/1 - r। एक चीज और बता रहा हूँ, r होता है कॉमन रेशियो जिसको CR बोलते हैं, और ये r जो होता है अप्लीकेबल तभी होता है जब r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। याद रखें, कभी कभी एनसीईआरटी उठाओगे ना बेटो तो 2-3 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे कि चेक वेदर द फॉलोइंग जीपी s∞ एग्जिस्ट और नॉट। आपसे यही सवाल पूछ दिया जाएगा कि बताओ पहले चेक करके कि s∞ एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। उस केस में आपको r का वैल्यू देखना होता है कि r का वैल्यू अगर 0-1 के बीच में है तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं आया तो नहीं करेगा। अब सवाल ये भी पूछ दिया जाता है, लेकिन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सारे सवाल कि s∞ में r का वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में ही क्यों लेते हैं। फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लॉजिक समझोगे तो वही है, क्योंकि आंसर इनफाइनाइट आ जाता है, बस डिफाइन नहीं हो जाता। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं बेटा। a और a² मुझे बताइए, a से इसका फर्स्ट टर्म तो a ही है, कॉमन रेशियो मुझे बताइए बेटा लोग। कॉमन रेशियो मतलब दो टर्म a ही है और इज इक्वल टू 2। फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? a = 2 - 2a, तो 3a = 2 आ गया। दिस इंप्लाइज कि सर a का वैल्यू 2/3 आ गया। और a कौन है जरा एक बार और पूछ लेता हूं आपसे, a कौन है बेटा लोग? कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो। हाँ जी सर। क्या इसका वैल्यू 0.6 आ रहा है? हाँ जी सर। तो क्या ये 0-1 के बीच में लाई करता है? हाँ जी सर। अब सवाल आगे समझिए कि a का वैल्यू आपने ला दिया,
जैसे ही a का वैल्यू लाया बेटू, आप फंक्शन लिख सकते हैं आप कि सर f ऑफ x इज इक्वल टू 2/3 पावर x। समझ गए? तो इतना हम लोगों ने गाना क्यों गाया ये सब? ताकि हम फंक्शन में a का वैल्यू फाइंड करके दें। लेकिन आपकी नसीब अच्छी है, क्योंकि a का वैल्यू कौन फाइंड करके देगा? बोल दो कौन फाइंड कोई करना है। नहीं, बात को भरोसा मत करो कि इन्विजिलेटर आएगा बोलेगा कि लाओ जरा हम सॉल्व। इतना दयालु नहीं है वो लोग। हमें पता है पहले ही। अच्छी बात है कि पता है, फिर आप समझ लो कि इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब f(4) कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। हाँ 2-3 दिन लगता है, सोच लो। बहुत सर एक साल बाद भी जवाब दोगे ना तो चलेगा। बताइए कितना होगा बेटू? 3/4। अरे x का वैल्यू 4 रख दो फंक्शनल इक्वेशन में देवा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा? 2.3 की पावर 2। क्या 2/3 ने 2/3 को काट दिया? हाँ जी सर काट दिया। बचा कितना? 2 का स्क्वायर 4। ये भी नहीं आता है। 4/9। तो आंसर बी। ये थोड़ी है, इधर है ना 4/9। डन। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, मुझे ये बताओ कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से फंक्शंस होते हैं? to power x। ये पावर x मतलब सेम लाइक सर प्रीवियस वन। हाँ जी यस सर। अच्छा, प्रीवियस वन तो ठीक है। आप ये देखो कि 6 सितंबर 2020 को शिफ्ट 2 मतलब इवनिंग में ये आया है, और सेम डे मॉर्निंग में ये आया है। सर ये एडवांस का क्वेश्चन है? जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, एडवांस मेंस का सवाल है। जेई एडवांस का सवाल ये रहा, एडवांस का सवाल। अच्छा मुझे ना ये बताओ बेटू कि ये कौन सा टेक्निक अप्लाई किया जाएगा? ये इतने गंदे गंदे शक्ल के क्या अप्लाई करते हैं आप लोग? रिप्लेसमेंट। क्या फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा है? ना। क्या थर्ड वाला अप्लाई हो रहा है? ना। तो सर पूछ क्या रहा है? सेकंड वाला अप्लाई कीजिए। एडवांस के क्वेश्चंस यहां पे मिल जाएंगे आपको। अच्छा इसमें बेटा ये कौन सा एक्सप्रेशन है? साइक्लिक है ना? देखो यस सर, रिप्लेस। दिमाग लगाना ही नहीं है। ये देखो, ये वापस से कौन से फंक्शन बेटा? जेई मेंस 2019। इसमें दिया है, इसमें फंक्शन सोचना भी नहीं है। सामने वाला बोल रहा है कि देखो भैया फंक्शन ये है। सर जेई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन भी हुआ था? बेटा ऑनलाइन ही होता है ना जेई मेंस का एग्जाम। अच्छा मेरे को लगा नहीं, मतलब मेरे को लगा ऑनलाइन मतलब कि घर पे बैठ के। अच्छा एक काम कीजिए, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस सर। सारे बच्चों को मैंने नहीं लिया, रुको। हाँ लीजिए। सर ले लिया। परफेक्ट। यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। कब? अभी। सर अभी कहाँ भेजना है?